सो दोस्तों जी लैके आ चुके हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਆਫਰ ਐਂਡ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਫਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਫਰ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਆਫਰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਤੇ ਇਟਸ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ठीक है जी सब तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो मेरी तुसी की लिखिया मैं ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर आर टू डिफरेंट टर्म्स पहले आप डिफरेंस दसना है ना उन्होंने सब तो फर्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंस पूछा सो वो बारे थोड़ी क्लैरिफिकेशन करते हैं ऑफर ते इनविटेशन टू ऑफर दोनों ही डिफरेंट टर्म्स ने विच मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज जिहदे आप कतई कन्फ्यूज तो हो नहीं सकते ठीक है एंड ऑफर इज़ अ प्रपोजल ऑफर कई जगह तो तुहानू प्रपोजल लिखे आएगा तो दैट मीनस ऑल्सो ऑफर ही है ऑफर तो प्रपोजल इज सेम थिंग ठीक है जी एंड ऑफर इज़ अ प्रपोजल इन एन इनविटेशन टू ऑफर इज़ इनवाइटिंग समवन टू मेक अ प्रपोजल देखो ऑफर तो हो गया कि किसी ने आप ऑफर दिता और इनविटेशन टू ऑफर की हो गया कि आप किसी को इनवाइट किया कि वो आके सानू ऑफर करे अगर तुहानू टेंडर वगैरह पता होंगे एक न्यूज़ आती है काफ़ी सारे लोग होंगे जोड़े कि उस जिदा बिल्डर्स होंगे है सो अपने अपने टेंडर्स लैके जाते हैं सो बिल्डर नू जिदा भी टेंडर पसंद आता है वो एक सिलैक्ट करता है ऑफर लैके आप लोग जाने बिजनेसमैनस है ना सो उही चीज़ इत्थे दसी गई है इनविटेशन टू ऑफर च की होंदा है कि आप इनवाइट करते हैं ऑफर्स नू कि आ जाओ बई सानू इन्हां बंदियां दी लोड़ है काफ़ी सारे बंदे अपना रिज्यूमे लैके आएंगे सो उहदे विच जिहड़ा सानू सफिशिएंट लगेगा आप तो उहनूं ही रखांगे ना सो वो चीज़ है इन एन ऑफर देयर इज़ एन इंटेंशन ऑफर दे विच की हुंदा है कि उन्हां दी कॉन्ट्रैक्ट च एंटर करन दी खुद दी इंटेंशन हुंदी है इन एन ऑफर देयर इज़ एन इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे विच एंटर करना है ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनविटेशन टू ऑफर देखिए तो एक तरह का जस्ट एक एक्ट है विच लीड्स टू दी ऑफर वो एक एक्ट है जिदा मैं न्यूज़पेपर कुछ एक न्यूज़ निकलवाती कि एक्ट करता हुण उस एक्ट तो बाद मेरे को किन्ने ऑफर आएंगे आई हैव नो आइडिया बट काफ़ी ऑफर्स आएंगे सो इनविटेशन टू ऑफर इज़ अ एक्ट और ऑफर जो है वो एक तरह का कह सकते हैं असी जानबूझ के चाहते हैं कि असी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना है बेसिक डिफरेंस दिखाने तुहानू देखो बहुत ईजी डिफरेंस है फर्स्ट ये दोनों ही डिफाइन कि अंदर ने सैक्शन जोड़ा ऑफर है वो सैक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दे विच डिफाइंड है और जोड़ा इनविटेशन टू ऑफर है किते भी डिफाइंड नहीं है सो ये चीज़ का तुसी ध्यान रखना है ठीक है जी उस तो बाद जोड़ा इसका मीनिंग है when one person express his will to another person to do or not to do something जिदा मैं तुहानू ऑफर कर रही हाँ मैं अपने आप नू तुहाडे सामने एक्सप्रैस कर रही हाँ कि मैं तुहानू ये चीज़ का ऑफर दे रही हाँ कि तुसी उन्होंने एक्सैप्ट करोगे सो मैं तुहानू सामने कुछ एक्सप्रैस किया ना सो when one person expresses his will to another person to do or not to do something to take his approval ताकि मैं तुहाडे को acceptance लै पावां पहले मैं तुहानू ऑफर दूंगी ना सो इज़ नोन एज ऑफर इनू कहने आपां नो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर की हुंदा है वैन अ पर्सन एक्सप्रैस समथिंग टू अनदर जदों एक पर्सन दूसरे बंदे के सामने एक्सप्रैस करता है टू इनवाइट हिम उन्होंने इनविटेशन देंदा है जिदा मैं तुहानू दस्सिया ना न्यूज़पेपर के थ्रू एड्स वगैरह निकलदियां ने कि सानू इस पर्सन की रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी सारे बंदे उत्थे जाके अप्लाई करते हैं किसी एक नू जॉब मिलती है सो वही है टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर कि इनवाइट करते हैं कि तुसी आके सानू ऑफर दिओ ठीक है इट इज़ नोन एज इनविटेशन टू ऑफर इनू आप इनविटेशन टू ऑफर कहने हुण नैक्सट पॉइंट की है देखो इसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है ये एग्रीमेंट बनाना ऑफर दे विच तां देखो
ऑफर जो आप किसी को करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीमेंट ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। ऑफर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ इज़ इक्वल्स टू एग्रीमेंट। लास्ट वीडियो 'ਚ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ मैं ऑफर प्लस ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट बनने के बाद वो उत्ते इनफोर्सेबिलिटी लग जाएगी, वो की बन जाएगा साडा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। हुण ऑफर का तुहानूं पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीमेंट ऑफर के एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। सो यस, ऑफर इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक एन एग्रीमेंट अगर आप एक एग्रीमेंट किसी ना बनाना है ना, तो सब तो पहले असीं उन्होंने ऑफर करांगे कि बई साडे कोल ये तेरे वास्ते अपॉर्चुनिटी है कि तू इनू लेना चाहेगा। सो सामने वाला बंदा जो उन्होंने असैप्ट कर लैंदा तो साडा की बन जाता है एग्रीमेंट। बट इनविटेशन टू ऑफर दे विच की हुंदा है, नो इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इनवाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एग्रीमेंट जोड़ा इनविटेशन टू ऑफर है उहदे विच इनवाइट करना जरूरी नहीं है कि आप एक एग्रीमेंट क्रिएट करना है तो उहदे विच सानूं इनविटेशन ही भेजना पएगा। हो सकता अपने आप ही कोई बंदा आ जाए, ठीक है ना। सो आप उन्होंने इनवाइट नहीं कर सकते, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अगे। सो इस तो बाद फ्रेंड्स नैक्सट पॉइंट देख सकते हो, ऑब्जैक्टिव की है। ऑफर का मेन ऑब्जैक्टिव की होंगे कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करना। मैं तुहानूं दस्सिया ऑफर असैप्ट होएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा तो इनफोर्सिबिलिटी लगावांगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर का ऑब्जैक्टिव की होंगे टू रिसीव ऑफर फ्रॉम पीपल्स। जिदा मैं तुहानूं हजे तक दस्सिया, आप न्यूज़पेपर कुछ भी ऐड देवांगे, सानूं रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो ओबवियस है इंप्लॉयज़ साडे को ऑफर लैके आएंगे। सो ये आप ऑफर रिसीव करते हैं, टू रिसीव ऑफर्स फ्रॉम पीपल एंड नैगोशिएट दी टर्म्स, और उन्होंने आप नैगोशिएट करते हैं, जोड़ा सानू बेस्ट लगता आप हायर करते हैं। नैगोशिएट दी टर्म्स ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। नैक्सट क्वेश्चन पॉइंट है कॉन्सीक्वेंसिस की ने ऑफर दे विच। ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट वैन असैप्टेड। ठीक है, ऑफर कदों एग्रीमेंट बनता है जो असैप्ट हो जाता है। और इनविटेशन टू ऑफर है जोड़ा वो बिकम एन ऑफर वैन रिस्पोंडेंट बाय दी पार्टी टू होम इट इज़ मेड। जोड़ा इनविटेशन टू ऑफर है, जिदा मैं किसी को इनवाइट किया, हुण उस ऑफर नूं लैके जब तक सामने साइड तो रिस्पोंडेंट पार्टी की तरफ तो कोई बंदा आंदा नहीं है तब तक तो नहीं वो इनविटेशन टू ऑफर कहलाएगा। ऑफर मैं किया, उधरों भी तो ऑफर आना चाहिए ना। इनविटेशन टू ऑफर के बदले ऑफर रिसीव होएगा तदों कहलाएगा ऑफर। ठीक है जी। सो आई होप तुहानूं एक छोटा जिहा डिफरेंस इहदा क्लीयर है। एक छोटा जिहा फ्रेंड्स की पॉइंट तुसीं इहदे च ऐड कर सकते हो। देखो की लिखिया होया है, ऑफर इज़ दी फाइनल विलिंगनैस टू ऑफ दी पार्टी। जोड़ा एक ऑफर है, फाइनल विलिंगनैस होंदी है किसी पार्टी की कि उन्हें एक लीगल रिलेशन तुहाडे नाल क्रिएट करना है। सो उन्होंने आप कहने ऑफर। बट जोड़ा इनविटेशन टू ऑफर है, एंड इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट दी फाइनल विलिंगनैस। इनवाइट किया है, ये साडा फाइनल डिसीजन नहीं है कि आप तुहानूं ही हायर करना है, इनवाइट किया है। इनविटेशन आप करोड़ों बंदियां नूं भेजिया है, वो जो अपने को लखां बंदे आएंगे वो जो गिने चुने आप सिलेक्ट करांगे। ठीक है जी। सो इनविटेशन टू ऑफर is not the final willingness but the interest of the party to invite public to offer him। सिर्फ जस्ट आप उन्होंने एक ऑफर भेजिया, इनवाइट भेजिया, वो बदले सानू ऑफर्स रिसीव होंगे, उस तो बाद का डिसीजन असी बाद विच लवांगे। आफ्टर दैट अगर तुहानूं मैं क्वेश्चन दिखावा, आप डिफरेंस कवर कर लिया अपना। एक बार तुसी क्वेश्चन अगर देखो, क्वेश्चन की है डिफरेंस पहले करना, उस तो बाद आपां इहदे कुछ रूल्स दसने ने रिगार्डिंग ऑफर असैप्टेंस ते इहदी रेवोकेशन दे। हुण पहले इहदे रूल्स दस्सण तो पहले तुहानूं मैं एक चीज़ समझानी चाहांगी इहदे विच, और जिहड़े इहदे रूल्स ने वो रूल्स आपां इहदे विच क्यों दस रहे हैं, वजह की है, क्यों पूछे जा रहे हैं। सो थोड़ी जी क्लैरिफिकेशन, ध्यान नाल एक बार इहनूं देखना, और मेरी गल जिहड़ी एक एक वर्ड मैं बोल रही हूँ ध्यान नाल सुनना, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होएगी। देखो फर्स्टली अगर आप देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट, इफ़ दी पार्टीज आर टेकिंग फेस टू फेस, आप दोवें आमने सामने बैठे हैं, तुसी हो मैं वा, ठीक है। इफ़ दी पार्टीज टॉक फेस टू फेस, अगर आप फेस टू फेस कर रहे हैं, मैं तुहानूं कोई चीज़ का ऑफर दिता, तुसी उस वेले मैनूं रिप्लाई करता कि मैं करना है या नहीं करना, आप फेस टू फेस गल कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गल खत्म हो गई। ठीक है। सो ये लिखे है, इफ़ द पार्टीज आर टॉकिंग फेस टू फेस दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्यूनीकेशन हैपन होएगी उस टाइम पर, एंड दी ऑफर जो तुसी असैप्ट करना है रिजैक्ट करना उस वेले हो जाएगा, विल बी कम्यूनीकेटेड ऑन दी स्पॉट, उसी टाइम ऑन दी स्पॉट, वो बारे जो भी कम्यूनीकेशन असी करनी है
हो जाएगी और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होएगी, क्रिएटिंग नो कन्फ्यूजन। बट प्रॉब्लम कदों आती है, बट ऑफटन टाइम्स इन बिजनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कम्यूनीकेशन है जिहड़ी अक्कर किहदे थ्रू हुंदी है, या तो वो अपने फ्रेंड जिन्हों भी ऑफर करना उन्होंने लैटर भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं या टैलीफोन के थ्रू करते हैं। सो इन दिस केस रूल्स ऑफ कम्यूनीकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। सो इस सिचुएशन दे विच जिहड़ा क्वेश्चन दे विच कहा गया इन्हां तिन्नां दे रूल्स दसो। सो इस केस दे विच इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जदों पर्सन फेस टू फेस टॉक नहीं कर रहे। आई होप तुहानूं क्लैरिटी हो गई है। हुण इन्हां दे रूल्स की तरफ वधदे हैं। रूल्स आपां दसने हैं ऑफर, असैप्टेंस ते रेवोकेशन, और गल किहदे ते होनी है, कम्यूनीकेशन। सो ध्यान रखना है वर्ड्स जिहड़े मैं बोले हैं। सो फर्स्ट किहड़ा है जी, देखो कम्यूनीकेशन ऑफ ऑफर। कम्यूनीकेशन ऑफ ऑफर, कम्यूनीकेशन ऑफ ऑफर है जिहड़ा है सैक्शन 4 दे विच, सैक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि दैट द कम्यूनीकेशन ऑफ ऑफर कदों कंप्लीट होएगा, when it comes to the knowledge of the person it has been made to। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑफर दिता, मैं जिद्दां कि एग्जाम्पल ले लैनी, मैं ऑफर दिता, मैं लैटर लिखिया ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एप्लीकेशन लिखी, और एप्लीकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ जद पता चलेगा ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी उदों ही ऑफर कंप्लीट होएगा। एग्जाम्पल देख लेने हैं, नीचे मैं एग्जाम्पल भी समझाई हुई है, पहले रीड करते हैं। देखो, सो व्हेन एन ऑफरी और एनी मैंबर ऑफ द पब्लिक बिकम्स अवेयर, जदों ऑफरी ऑफर जिन्हें किया वो नहीं, ऑफरी मतलब जिन्होंने ऑफर रिसीव होना है या वह कोई भी मैंबर जदों ऑफर के बारे अवेयर, मतलब उन्होंने पता चल जाएगा कि इस चीज़ बारे सानू ये चीज़ का ऑफर आया है। सो द कम्यूनीकेशन ऑफ ऑफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड। आप उदों कहांगे कि साडी कम्यूनीकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल एक देख लवो, तुहानू क्लैरिटी होर हो जाएगी। ए राइट्स टू बी ऑफरिंग टू फिक्स हिज रूफ फॉर 5000 रुपीज़। ए ने राइट किया एक लैटर बी नू, जिहदे विच उन्हें उन्होंने ऑफर दिता कि वो रूफ में वो फिक्स कर देगा विदिन 5000 रुपीज़ दे विच। उन्हें वो लैटर पोस्ट कर दिता 2 जुलाई नू। लैटर रीचिज बी ऑन 4 जुलाई, 2 जुलाई ने उन्हें पोस्ट किया, बट बी दूसरी पार्टी ने कदों मिलिया 4 जुलाई नू। सो द कम्यूनीकेशन इज सेड टू कंप्लीट ऑन 4 जुलाई, क्योंकि जिन्होंने रिसीव होया वो तो 4 नू होया ना। सो कम्यूनीकेशन टू ऑफर की हुंदा है, कम्यूनीकेशन टू ऑफर दे विच सिंपल ही है, ए पार्टी ने बी नू दिता, बी दे जब तक वो नॉलेज दे विच नहीं आएगा कि मैनू कोई ऑफर आया है तब तक वो ऑफर कंप्लीट नहीं गिनिया जाएगा। आई होप क्लैरिटी हुई होगी, तुहानू काफ़ी हद तक मैं समझाने की कोशिश की है। नैक्सट पॉइंट की है कम्यूनीकेशन ऑफ असैप्टेंस। कम्यूनीकेशन ऑफ असैप्टेंस दे विच की है जी, कम्यूनीकेशन ऑफ असैप्टेंस के 2 पॉइंट्स है, ठीक है, आप इन्होंने देखते हैं। देखो फर्स्ट है एज अगेंस्ट दी ऑफरर, जिन्हें ऑफर दिता है उहदे अगेंस्ट, ठीक है, हो सकता है जिद्दां उन्हें ऑफर दिता मैं असैप्ट नहीं करना, मैं उहदे अगेंस्ट हाँ, सो उहदे रिलेटिड एक होएगा, एक उहदे हक दे विच कि मैं असैप्ट करना है। सो दे पॉइंट 2 पॉइंट्स है, ठीक है जी। उन्हें ऑफर तो देता, हुण असैप्ट करना ना करना तो साडे हथ दे विच है ना। सो देखते हैं फॉर द प्रपोजर कम्यूनीकेशन ऑफ द असैप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन ही पुट्स सच असैप्टेंस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। देखो प्रपोजर उन्हें ऑफर भेजता, कम्यूनीकेशन ऑफ द असैप्टेंस कंप्लीट होगी, कदों कंप्लीट होएगी, व्हेन ही पुट सच असैप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आफ्टर दिस इज आउट ऑफ हिज हैंड। जिदा देखो ध्यान है इत्थे मेरी समझना, ए ने बी नू दिता ऑफर, ठीक है, हले है बी दे हथ च उन्हें असैप्ट करना है रिजैक्ट करना है, पर जिदा बी ने लिखी लैटर 2 जुलाई नू, ठीक है, बी ने वो लैटर 2 जुलाई नू जदों पोस्ट करती ना उहदे हथों बाहर चला गया मामला, हुण वो पोस्टमैन दे हथ च है, कदों लैटर उहदे तक पहुँचेगा उदों असैप्टेंस कंप्लीट मनी जाएगी, जदों सैकेंड पार्टी दे हथ तो गल निकल चुकी है। हुण सैकेंड पार्टी उस गल नू संभाल नहीं सकती, ठीक है, ध्यान नाल समझो इत्थे की लिखिया होया है, आफ्टर दिस इट इज़ आउट ऑफ हिज हैंड, उहदे हथों बाहर हो चुकिया है कि उन्होंने तोड़ नहीं सकता हुण, रिवोक सच असैप्टेंस। सो दिस कम्यूनीकेशन विल बी कंप्लीटेड दैन। सो ये कम्यूनीकेशन उदों कंप्लीट मनी जाएगी। आई होप क्लैरिटी है। एग्जाम्पल देखो, ए असैप्ट द ऑफर ऑफ बी वाया आ लैटर, ए ने असैप्ट कर लिया, हुण ए उन्होंने जिहड़ा वा लैटर है उन्होंने पोस्ट कर रहा है, ही पोस्ट द लैटर ऑन 10 जुलाई एंड द लैटर रीचिज बी, बी नूं कदों मिलना है 14 नूं, ठीक है जी। हुण जिहड़ा देखो की लिखिया होया फॉर बी द कम्यूनीकेशन ऑफ असैप्टेंसिस, पर बी दे लई ये कम्यूनीकेशन कदों खत्म हो चुकी है, जदों जिस दिन उस बंदे ने दूसरे बंदे ने लैटर पोस्ट कर दिता है,
पोस्ट करन तो बाद उस लैटर नूं रोक नहीं सकता कोई भी। सो 10 जुलाई नूं एक तरह का ऑफर जिहड़ा असैप्टेंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ बट ये गल वक्री है कि जिहड़ा बी है उन्होंने रिसीव नहीं होया, रिसीव उन्होंने 14 नूं होना है, बट हुण ये हत्थ विच भी नहीं रहा कि वो उन्होंने रिजैक्ट कर पाए, रिवोक मतलब तोड़ पाए। ठीक है जी। सो आई होप तुहानूं पॉइंट क्लीयर है। एज अगेंस्ट ऑफरर हुण अगला देखते हैं एज अगेंस्ट असैप्टर। देख सकते हो एज अगेंस्ट दी असैप्टर। हुण इहदे च की है देखो जी, कम्यूनीकेशन इन केस ऑफ दी असैप्टर इज कंप्लीट वैन दी प्रपोजर अक्वायर नॉलेज ऑफ सच असैप्टर। हुण जिद्दां उन्हें असैप्टर है कोई, जिद्दां कि मैं ऑफर दिता उन्हें असैप्ट कर लिया, उन्हें लैटर पोस्ट करता। हुण ये कदों नहीं होएगा जब तक जिहड़ा जिन्हें असैप्ट किया उन्हें लैटर पोस्ट करता, पर जिन्हों ऑफर किया सी उन्होंने वो लैटर जब तक वो नॉलेज च नहीं आ जाता। जिद्दां ए ने ऑफर किया, अगों बी ने असैप्ट कर लिया, बी ने अगों लैटर पोस्ट किया, वो लैटर जब तक ए दी नॉलेज च नहीं आ जाता तद तक आप कह सकते हैं अगेंस्ट दी असैप्टर। देखो कम्यूनीकेशन इन केस ऑफ दी असैप्टर इज कंप्लीट कदों होएगी वैन दी जिहड़ा प्रपोजर भेजिया है ਉਹਦੀ नॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कम्यूनीकेशन विल बी कंप्लीट कदों होएगी 14 जुलाई वैन बी नूं जिद्दन पता चलेगा कि उन्होंने ऑफर, पिछली एग्जाम्पल कंटिन्यू की है की सीगा, उन्हें लैटर भेजिया ए ने लैटर भेजिया 10 जुलाई नूं, बी नूं वो मिलिया 14 जुलाई नूं। पिछली एग्जाम्पल दस रही हाँ, बी नूं रिसीव होया 14 जुलाई नूं। ठीक है, बट उदों की सीगा कि वो ए दे हथों निकल चुका सी 10 नूं, हुण वो रोक नहीं सकता सी उहनूं, सो उदों ऑफर कंप्लीट हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਫਰ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਫਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। आई होप क्लैरिटी हो रही होएगी। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन च कुछ भी डाउट है सानू कमेंट सैक्शन च दस देना, अदरवाइज साडा इंस्टाग्राम अकाउंट तुहानू साइट ते शो हो रहा होगा, उत्थे भी तुसीं सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और टैलीग्राम अकाउंट का लिंक तुहानू नीचे डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा, उत्थे भी तुसीं सानू जॉइन कर सकते हो। नैक्सट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो जी, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन पहले हुंदा की है, रेवोकेशन मतलब हुंदा कि उन्होंने तोड़ना, किसी ने ऑफर दिता उन्होंने आपां रिजैक्ट कर दिता, तोड़ दिता। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज आउट द रूल्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर इन सैक्शन 5। इट सेज दी ऑफर में भी रिवोक एनी टाइम। ये की किया गया कि आप ऑफर नूं किसी भी टाइम तोड़ सकते हैं बिफोर द कम्यूनीकेशन ऑफ द असैप्टेंस इज कंप्लीट। बिफोर मतलब साड़ी जी कम्यूनीकेशन है असैप्टेंस की, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो उस तो पहले पहले आप उन्होंने तोड़ सकते हैं, उस तो बाद आप इन्हू तोड़ नहीं सकते ऑफर नूं। वंस दी असैप्टेंस, एक बार अगर असैप्टेंस ऑफ कम्यूनीकेशन प्रपोजल कंप्लीट होगी तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर इज नाउ नॉट पॉसिबल। सो उस ऑफर नूं रिवोक करना, तोड़ना उदों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक बार इन्हू समझो, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। देखो ए ने असैप्ट किया ऑफर एंड पोस्ट कर दिता लैटर 10 जुलाई नूं। ठीक है, ए ने ऑफर असैप्ट किया तो लैटर पोस्ट करता 10 जुलाई नूं, बी नूं लैटर मिलिया 14 जुलाई नूं, बट बी दे लई एक तरह का ऑफर किदन असैप्ट हो गया सी, जिदन बी ए ने उस लैटर नूं पोस्ट किया 10 जुलाई नूं। ठीक है ना, बट फॉर बी असैप्टेंस हैज़ बीन कम्यूनीकेटेड ऑन 10 जुलाई, ऑटोमैटिकली 10 जुलाई नूं एक तरह की असैप्टेंस मिल चुकी सी। सो अगर ए ने उसनूं रिवोक करना सी, ऑफर नूं तोड़ना सी, सो 10 जुलाई तो पहले पहले। ठीक है, सो दी रेवोकेशन ऑफ ऑफर कैन ओनली हैपन बिफोर दी 10th ऑफ जुलाई, उस तो पहले पहले तोड़ सकता सी, उस तो बाद उन्होंने नहीं तोड़ सकता। सो नैक्सट पॉइंट की है रेवोकेशन ऑफ असैप्टेंस। हुण अगर उन्हें उन्होंने असैप्टेंस करनी है, ये भी बहुत ईजी पॉइंट है, ध्यान नाल सुनो। सैक्शन 5 ये बारे दसदा है। सैक्शन 5 ऑल्सो स्टेट दैट असैप्टेंस कैन बी रिवोक। असैप्टेंस कदों रिवोक की जा सकती है, अंटिल द कम्यूनीकेशन ऑफ असैप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट दी असैप्टर। जदों तक वो नॉलेज दे विच नहीं ना आ जाती कि उन्हें असैप्ट कर लिया, उस तो पहले पहले उन्होंने तोड़िया जा सकता है। देखो, नो रेवोकेशन ऑफ असैप्टेंस कैन हैपन आफ्टर सच डेट, जी डेट है जो ने करता उस तो बाद उन्होंने तोड़िया नहीं जा सकता। इनू भी एग्जाम्पल की हेल्प ना समझो, ज़्यादा क्लैरिटी देगा ये। देखो एग्जाम्पल की कहती है, कम्यूनीकेशन ऑफ दी असैप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए। जी कम्यूनीकेशन ऑफ असैप्टेंस है कंप्लीट कदों हुई ए दे अगेंस्ट 14 जुलाई नूं। सो टिल दैट डेट ए कैन रिवोक, उस तरीक तक
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਨੋਟ ਆਫਟਰ ਸੱਚ ਡੇਟ, ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ 10 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪਾਈ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਪਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋ 2020 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2020 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਰੈਂਡਸ।